अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान अपनी टीम के हमरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बार फिर हम सिटी ट्रैफिक पुलिस के हमरा मौजूद हैं और आज की हमारी इस मशक का मकसद ये जानना है कि 2000 रुपये जुर्माना करने से क्या सिर्फ कौमी ख़जाना जो पंजाब हुकूमत का जो ख़जाना है वो भरा है या फिर लोगों की इस्लाह भी हुई है। सिर्फ हेलमेट पे ही चालान का जुर्माना 2000 रुपये नहीं है। आप अगर वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो उसका जुर्माना भी 2000 रुपये और भी दिसंबर में काफ़ी जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं उनके जुर्माने वज़ा किए गए हैं जो कम से कम जुर्माना है 2000 रुपये। खा आप मोटर बाइक पे हैं, खा आप गाड़ी 4 पहियों वाली व्हीकल जो है वो आप ड्राइव कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ डीएसपी सर्कल सिटी खालिद अलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम है। सर का पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने वक्त दिया और फिर उसके बाद सर अपनी टीम का थोड़ा तारुफ करवा जी। ये मेरा सर्कल सिटी है फैसलाबाद में, डीएसपी ट्रैफिक सर्कल सिटी हूँ। मेरे पास 6 सेक्टर हैं, हर सेक्टर में 2 इंचार्ज होते हैं, STW इंस्पेक्टर सामान होते हैं। इसी तरह ये मेरे एक सेक्टर टावर 2 का इंचार्ज है नवीदुल्ला, तो इसके नीचे फिर इसकी दीगर फोर्स होती है। अभी ये मैं आपको बताना चाहिए चाहता था कि देखिए हमारी ये एक छोटा सा वन वे है, एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से लोग लेफ़्ट साइड पे निकलते हैं। हालांकि इससे थोड़ा सा आगे एक यू टर्न मौजूद है कि उस यू टर्न से टर्न लेके वापस अपने असल रोड पे आएँ। लेकिन अब हमें शॉर्टकट्स की इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब तक हमारा बंदा यहाँ पे खड़ा रहता है लोग रुके रहते हैं, वो बंदा ड्यूटी ख़त्म होती है या आगे पीछे हो जाता है या कभी ड्यूटी नहीं लगती किसी वजह से, तो फिर वन वे उसी तरह से आपने देखा होगा जब तक हम खड़े हैं लोग मुड़ रहे हैं, देख के मुड़ रहे हैं। जैसे ही हम आगे पीछे होंगे लोग फिर वन वे आना शुरू हो जाएंगे और डेली यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट भी होता है। इसी वन वे की वजह से एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे हमने हज़ारों की तादाद में वन वे के चलान किए हैं, लाखों की तादाद में जुर्माना है। अब तो वन वे का जुर्माना भी 2000 हो चुका है। उसके बावजूद भी लोग अपना सिर्फ 50 या 100 रुपये का लीटर पेट्रोल बचाने के लिए या थोड़ी सी शॉर्टकट के लिए 2000 रुपये आपके सामने भुगत रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक मेंटालिटी है जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि हम चलान भी कर रहे हैं, साथ साथ बाज़ ब्रीफिंग भी कर रहे हैं, यानी चलान भी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, फिर भी ब्रीफिंग करते हैं ताकि कोई ना कोई अवेयरनेस होती रहे। दोनों काम साथ साथ जारी रहें। बाज़ लोगों को इसका नहीं भी पता होता है। अच्छा, खालिद अलीम साहब ने कहा कि 50 या 100 रुपये का फ्यूल बचाने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी सर इसकी वजाहत कर देता हूँ कि 50 और 100 रुपये का फ्यूल भी नहीं बचता। अगर आप वन वे आते हैं तो आपका टाइम आप उतनी ही कम रफ्तार से आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। आप ना सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, उससे ज़्यादा अगर आप दुरुस्त रास्ते से आते हैं आपका फ्यूल भी, आपकी कॉस्ट भी और आप ट्रैफिक हादसात का भी मूजब बनेंगे जिसमें आपकी अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आदत है, हमें बदलनी है ये। आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। रहीम भाई क्या करते हैं आप? चौकीदार हो। चौकीदार जी सर। आपको पता है ये वन वे? जी सर, इधर पेट्रोल डाला था। पेट्रोल हुआ है, आगे से इधर जा रहा है। पीछे वापस जा रहे हैं। हाँ तो वन वे की आपने खिलाफ वर्जी किया, पता है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए? जी सर, हाँ पता है। क्यों किया ये? बस गलती हो गई सर। गलती की अब कानूनी सज़ा मिलेगी। क्यों वन वे आए हो भाई? जी बस पेट्रोल डाला था, हाँ? पेट्रोल डाल दिया, इस तरफ नहीं, वापस जा। पेट्रोल डालो तो इस तरह को आना, उधर को जाना, इस तरह को आना। इधर जब गाड़ी आगे आएगी टकराएगी फिर गिरोगे, फिर उसको या वो मरेगा या आपको जख्म होगा, फिर क्या होगा? तरह जाने के खिलाफ कार्रवाई गलती हो गया है। कार्रवाई हो। ये 2000 रुपये का चालान है, इसमें पता है आपको? इस बात बन गई ना परेशानी। हाँ बहरहाल जी ये चालान भी हैं, कार्रवाइयाँ भी हैं। 2000 रुपये चालान बढ़ाने से हुकूमती ख़जाना तो भर रहा है, क्या लोगों की इस्लाह भी हो रही है इससे? ये भी इसका जवाब भी हम चाहेंगे और बात करेंगे आला हुकाम से कि लोग कितने सुधर रहे हैं। अभी जो हालात हेलमेट के हवाले से हम देख रहे हैं वो तो काफ़ी सुधार आया, ख़ास तौर पे अगर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ के लोगों में काफ़ी लोगों को हमने देखा है, कुछ 70-80% आप देखें कि लोग हेलमेट के साथ इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। लेकिन अक्सरियत अभी भी ऐसी है जो हेलमेट पहनने से गुरेज़ा हैं। वजह क्या है ये उनसे ही पूछेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को रोका जा रहा है और इनसे हम बात भी करते हैं।
ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद उस्मान जी, उस्मान भाई की करते हो? लकड़ी का काम करता लकड़ी का काम? हूँ जी। बाइक कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? बाइक तकरीबन 2015-16 से कर रहे हैं 2015-16 से। बच्चे हैं आपके? जी सर। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं 3 बच्चे। जी। हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल? सर गुंजाइश ही नहीं थी लेने की, नहीं इसीलिए क्या हेलमेट? और बस पता ही नहीं किया ना अब तक, कोई आप गए ही 1500 का नहीं दे है, रहा है, कोई आपने 2000 जहमत का ही दे नहीं रहा की है। जाने की। अब देखें ना, जी। अब ये एक तरह से चलें तनबीह तो है ही आपको, लेकिन ये है कि साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल लॉस भी है 2000 रुपये। अगर जी बिल्कुल 800 हज़ार 1200-1300 रुपये का बेहतरीन अच्छा हेलमेट जो है ना वो मार्केट से आपको मिल जाता है। जी सर। आप गए हैं पता करने के लिए? नहीं गया सर। अब तो जाएंगे आप? जी, अब जाहिर सी बात है, जाना ही पड़ेगा। इसके बाद भी जी। अगर दोबारा नुकसान हुआ तो वो फिर वो वो मैसेज देंगे देखने वालों को आप? जी मैसेज ये है कि भी ये काम हमारे लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है ना, जो कर रहे हैं चलान कर रहे हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए है कि हम नेक्स्ट टाइम हमारे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हम खुदा ना खास्ता खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो, कभी हमारे दिमाग में चोट लग जाए, कहीं और पे चोट लग जाए, लेकिन हेलमेट का बहुत फ़ायदा है। ठंड से भी बचने का फ़ायदा है और हादसा से बचने का फ़ायदा है। बड़ा फायदा हादसा जी, से बचने जी, का। बिल्कुल खुदा ना ऐसा। खास्ता हेड इंजरी हो जी। तो बड़े कम चांसेस होते हैं कम बचने के। चांस। ये एक और साहब हैं जी, ये इनसे बात करते हैं जी। आपने हेलमेट नहीं पहना, सर्दी भी है, आपको पता भी है, आपको पता ना हेलमेट पहनना ज़रूरी है, आपको पता ना 2000 का जुर्माना हो रहा है, तो फिर भी आपकी इतनी बड़ी हिम्मत है कि यानी 2000 फाइन बढ़ने के बावजूद भी आप कहते हैं कि हेलमेट नहीं पहनना, क्या वजह है? बस मिस्टेक है सर, गलती हो गई। मिस्टेक, गलती हो गई। लाइसेंस बनाया आपने? जी जी। कौन सा लाइसेंस आपके पास? लर्निंग लर्निंग लाइसेंस है, वो भी अभी आपने हमारे कहने पे जो आपने जोर दिया है तो आपने लाइसेंस बनाया, तो आपका सारा आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है? लेकिन हेड इंजरी से बचते हैं, देखिए कार्रवाई करें इनके खिलाफ। ये तो बड़ी देर हो गई है आपका। ये शहरी हैं जी। आपका नाम क्या है जी? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद। मुनीर भाई क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ सर। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे। थोड़ा ख्याल कर रहे हैं जी बस। ये मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये बड़ी छोटे भाई की ना एक वो है, बाकी वो कानून के मुताबिक अपनी वो करेंगे कार्रवाई जी, जो राइट। भी है। एक अरसा हो गया तकरीबन 2 माह से ज़्यादा एक कैंपेन चल रही है जो हेलमेट के इस्तेमाल को लेके 2000 रुपये जुर्माना, ये तकरीबन हर शहरी को अब तो पता है इस बात। जी जी राइट। ऐसा ही है। तो इनसे भी सवाल करूंगा कि आप कैसे बच के यहाँ से निकलते रहे हैं अब तक? यही रूट है आपका? नहीं सर, मेरा ये पहली दफ़ा ही हुआ है, मेरा रूट तो कोई और है। रूट कट वाला है। शहर में आप ट्रैवल करते हैं आप? शहर से मैं आज 15 दिन बाद आया हूँ, वैसे तो कट वाला भी होता है। चलें जी, बहरहाल डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि सर इतना टाइम हो गया है ये कैंपेन स्टार्ट हुए अभी भी एक बड़ी परसेंटेज है लोगों की जो हेलमेट नहीं इस्तेमाल कर रहे, वजह क्या है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद अलीम, डीएसपी ट्रैफिक सिटी सर्कल फैसलाबाद, अपने रोड यूज़र हज़रात से मुखातब हूँ, स्पेशली आपने देखा है आज के हमने हेलमेट का शुरू से ही, जब से मोटरसाइकिल बना है तब से हेलमेट लाजमी है। हालांकि उसकी टैंकी पे लिखा होता है, मोटरसाइकिल की टैंकी के पे लिखा होता है कि हेलमेट पहने, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहनते। 200 फाइन था, लोग बिल्कुल इसको इग्नोर कर देते थे। फिर गवर्नमेंट हाई कोर्ट की हुक्म से और गवर्नमेंट के हुक्म से 2000 चलान हो गया। अब तक हमने पहले हमने ब्रीफिंग दी है, स्कूल में, कॉलेजेस में जाके, रोड्स पे जाके ब्रीफिंग दी है, कैंपेन चलाई है, फिर उसके बाद हमने इसकी इन्फोर्समेंट शुरू की है। अभी तक हमने 1 लाख, सिर्फ मैं अपने सर्कल की बात करता हूँ, 6 सेक्टर में 1,05,000 के करीब चलान हम कर चुके हैं, चलान मंद कर चुके हैं। उसका जुर्माना 2000 से ज़रब दे लें कितना बनता है? कितने बहन भाई हैं आप? हम 5। 5 हैं। घर में सबसे बड़े हैं आप, छोटे हैं? नहीं, थर्ड सेकंड नंबर पे हूँ। जान प्यारी है? जी जी। कितनी? जितने लग नहीं रहा वैसे। नहीं है। लग नहीं रहा। आप क्या लगते हैं? बाबा आप वालिद हैं? देखें, इससे बड़ा, मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम दो, जी जी। इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता एक बेटे और बाप का। हम कहते हैं कि हेलमेट पहने, अपना सर बचाएं, अपने बाप के लिए, अपने वालदैन के लिए, वालदैन कहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो
हम तो ये जहाँ तक कह रहे हैं कि वालिद बच्चों को कहते हैं कि जब आपका वालिद साहब घर से निकलें तो उसे कहें पापा जी हेलमेट पहने ताकि आपका सर बच जाए और वापस आप घर में तशरीफ़ लें। वालिदैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को निकालते वक्त हेलमेट खुद पहनाएं, जब नाश्ता देते हैं तो हेलमेट भी साथ दिए। तो मुझे वैसे दुख है कि आप दो बाप बेटा हैं, तो आपको बेटे को पहले कह चाहिए था। मैंने गल दसो कोई काम नहीं है, पैसे होणगे तो कोई चीज़ लाँगे असी। आपकी बात है कि आप अच्छा मोटरसाइकिल पे मेरी सर जी गल सुन लो ना पहले, अगर साढ़े को पैसे नहीं होणगे असी की करांगे। अब कोई टाइम आ देखो निकलन दा 2:30 बज गए, घरों निकले हैं काम वास्ते। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम खालिद रहमान है जी। खालिद भाई, आपने माशाल्लाह अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, एक अच्छे शहरी आप लग रहे हैं। 500-600 रुपया कोई बहुत ज़्यादा नहीं ਉਹ होता। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। आप घर से निकले, गुजारिश सुन लें, आप घर से निकले हैं ना, खुदा ना खास्ता को गटर खुला हुआ है, हालात का आपको पता है क्या होते हैं, नहीं पता होता कि आधे घंटे बाद वही सड़क टूटी हुई है जिस पे आप ट्रैवल करके थोड़ी देर पहले गए हैं, तो गटर खुला हुआ है, आप 10 की स्पीड पे जा रहे हैं, आप उसमें गिर गए हैं, हेड इंजरी आई है, नुकसान हो गया किसका? ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੋਗੇ ਤੇ 500-600 रुपया को बहुत ਨਹੀਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ 1000 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ 125 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ, कंप्रोमाइज़ करते पे एक दूजे के नाल कि चलो यार कोई काम की कोई चाल बन जाए। मेरी बात सुने, मैं अभी फिर भी आपसे तावन करेंगे। आप बाप बेटा है, मैं कोशिश करूंगा कि किसी बाप के सामने उससे बेटे के साथ चलाने वाला मामला ना, फिर भी आपको ये नसीहत करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एक बाप हैं, अगर आपके साथ ही आपका बेटा गिर के उसके सर पे चोट लग के लाखों रुपए उसकी हेड इंजरी पे लगे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? खालिद साहब गल पता की मेरी गल सुन, मेरा नाम ही खालिद आ, मेरी भी मेरा नाम ही खालिद ही है। ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਿਦ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੰਡੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 500-600 ਦੀ औकात कोई नहीं है साढ़े वास्ते, औकात कोई नहीं। फिर भी दरख्वास्त करूंगा कि आप बाप बेटा हैं, आप कोशिश करें 600 का एक हेलमेट था लेके अपने बच्चे का सर डांपे, आप भी पहने। वो आपका लाखों रुपए का जो मेडिकल का खर्चा है, खुदा ना करे किसी एक्सीडेंट की सूरत में, वो आपकी बचत होगी, आपके ख़ानदान की बचत होगी, आपके बच्चों की बचत होगी। नहीं जी, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। 500-600 रुपए का हेलमेट जो है वो महंगा है फ़िलहाल इनकी जान से, और 600 रुपए वो कहते हैं कि कमाएंगे कहाँ से, खाएं कहाँ से, लगाएं खुद पे कहाँ से। एक 125 बाइक और उसके फ्यूल का एक्सपेंस, आप शहर से एक से दूसरे कोने पे शहर के जाते हैं तो इतना तो फ्यूल आपका लग जाता है। तो ये लेम एक्सक्यूज़ हैं। बहरहाल DSP साहब ने उन्हें वो दी है कि ठीक है बाप बेटा हैं, तो वो मुनासिब नहीं लगता, इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं लगता, लेकिन उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि इखलाकी तौर पे ये मुनासिब भी नहीं लगता कि बाप बेटा एक साथ हैं और उनका कोई चालान करे या कोई उनसे इस तरह से बात। ये शहरी हैं एक, और इस वक्त हम चौक GTS में मौजूद हैं, मेन चौक है, बड़ी मसरूफ़ जगह है ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? हाफिज़ अवैस। आबिद भाई, हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप? पहनते आज बस नहीं पहनना। आज नहीं पहना? आज क्या हुआ, मतलब आज बताया किसी ने कि आज आपको कुछ नहीं होगा? किसी पीर फकीर ने कोई ख्वाब आया हो कि आज का दिन आप पे कोई एक्सीडेंट, कोई गोली, कोई चीज़, हवा, कोई चीज़ असर नहीं करेगी? ऐसा नहीं है, फिर क्यों नहीं पहना मेरे भाई ने? बस पता है ना, चालान बड़ा हैवी किस्म का चालान है। जी। करते क्या हैं आप? डॉक्टर। क्या करते हैं? डॉक्टर हूँ। अच्छा। बहन भाई कितने हैं आप? 3। आप बड़े हैं सबसे? छोटे हैं। यार अपना ख्याल करें, अपने वालिदैन का। आप देखें, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो गया, एक दफ़ा अपने घर की तरफ देखें, अपने वालिदैन को देखें, वो उन पे क्या गुजरेगी। तो ये थोड़ा सा एहसास करें, अपना नहीं एटलीस्ट उनके बुढ़ापे का थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करें। बाकी ये तो ख़ुद बड़े ज़िम्मेदार लोग होते हैं और डॉक्टर हैं, इन्हें
जो एहसास इनको है वो एक आम आदमी को नहीं हो सकता। ये एक और शहरी हैं हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। आपके एक ऐसे रोड यूजर से बुलवा रहे हैं जिनको पहले चलान भी हो चुका 2000 का, इनको वार्निंग भी दी है। अभी अब आप देखें उन्होंने फिर भी हेलमेट नहीं पहना। लाइसेंस बना है आपका? लाइसेंस भी नहीं बना, यानी आपका 2000 का पहले आपको फाइन भी हुआ है, आपने फिर भी हेलमेट नहीं लिया। आपको वार्निंग भी दी है, आपने फिर भी लाइसेंस नहीं बनवाया। आप पूछें इनसे। वार्निंग तो कल मिली है अभी ना उसकी, लाइसेंस ना बनवाने की, और चलान हेलमेट का थोड़े दिन पहले हुआ। पहले हाँ जी, वो ले लिया लेकिन आज भी नहीं पहन लगे। क्यों ऐसा क्यों किया? हमारे मार्केटिंग के ये जुल्म क्यों किया आपने? बताएं ना, ये थोड़ा सा हमें बताएं जरा, जानना चाहते हैं। जुल्म तो ये इस दलेरी पे, इस बहादुरी पे हम जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ है। मसलन मतलब ये इतनी जुर्रत, इतनी दलेरी, ये आपकी अपनी मतलब वो जान के साथ है, ये कानून के साथ नहीं है खिलवाड़, ये आपका खुद के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी जान के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये है। बस कभी कभी जल्दी में बंदा भूल जाता है, ये मसला नहीं है कि ना पहनने वाली तो कोई बात, पहनना चाहिए। मैं ये बताएं आपका नाम क्या है? शहजाद भाई, आप घर से निकले अपने आप को लपेट के, कवर करके, सही है। कोई चीज़ आप मफलर ये नहीं भूले, आप ये नहीं भूले, गाड़ी की चाबी नहीं भूले, मोबाइल नहीं भूले, हेलमेट कैसे भूल गए? इतनी अहम चीज़ बंदा भूल जाता, कोई ये हो सकता है ये भी भूल जाते हैं। ये कानून के मुताबिक अब कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, इमरान साहब हमारे साथ हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा कि ये दूसरी दफ़ा अगर कोई करता है तो फिर क्या करते हैं आप उसके साथ? दूसरी दफ़ा भी चलान होता है। चालान होता हाँ जी, लेकिन ये है कि हम उसको मॉरली अखलाकी तौर पे थोड़ा सा फेवर दे देते हैं कि चूँकि ऑलरेडी उसका चलान हुआ होता है 2000 रुपये का, तो ज़्यादा अमाउंट है। उसको बताते हैं कि भाई आपका पहले 2000 का चलान हुआ है, तो आपने फिर वो वही वायलेशन की है, आपने फिर वही हेलमेट नहीं पहना। अब देखें ना, इनका ये शहजाद साहब का पहले चलान हुआ है 2000 का, आज इनको फिर पकड़ा है कि फिर इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। जिम्मेदार शहरी हैं, कोशिश करें अगर बात समझते हैं आपकी तो कैमरे की तरफ एक दफ़ा देख के ना प्रॉमिस करते हैं सबसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ठीक हो गया इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह। फिर आपने पकड़े जाना है नहीं और आपकी ये पूरे फैसलाबाद वालों ने देखना है, ठीक हो फिर आपको डबल पनिशमेंट मिलनी है। ठीक हो डन हो गया। बहुत शुक्रिया। शहरी हैं और एक दफ़ा चालान हो चुका है और फिर दोबारा जो है वो वही वायलेशन करते हुए पाए गए हैं। सज़ाएं तो सर सख्त होनी चाहिए इस पर, अगर एक बंदा रिपीटेडली एक क्राइम कर रहा है। क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम आपके साथ से देखें कि चेक भी किया है, आपको उसका इंटरव्यू भी कराया है। एक बंदे का पहले भी चालान हो चुका है, बावजूद ब्रीफिंग के फिर भी लोग इस पर अभी तक मेंटली तौर पे तैयार नहीं हैं। तो हम इसीलिए कुछ लोगों को कार्रवाई करते हैं, फिर जब हम देखते हैं अभी भी इस बंदे को ब्रीफिंग की ज़रूरत है, फिर हम उसको वार्निंग दे के फिर ब्रीफ करते हैं, बार बार ब्रीफ करते हैं। देखिए, अपने बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़, ये मेरे सेक्टर इंचार्ज हैं सेक्टर GTS के इमरान साहब, तो ये इन लोगों के साथ इंचार्जेस के साथ मैंने मिल के हमने 293 के करीब FIRs दी हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके पास लाइसेंस नहीं थे या जिनके जो कम उम्र थे, और तकरीबन 25,000 के करीब हमने ये पिछले 1-2 माह में चालान भी किए हैं, बंद भी किए हैं। यानी इतना बड़ा कार्रवाई, ये सिर्फ एक सर्कल की है। अगर हम फैसलाबाद के 5 सर्कल को इस पर तकसीम करें तो आप देखें कितने गुना इसका बढ़ता है, ह्यूज अमाउंट बनती है उसकी। इमरान साहब, आपके सेक्टर से जो शिकायत है ना शहरियों को, वो ये है कि ये बड़ा ज़ाहिर सी बात है, कोई भी इस हकीकत से नावाकिफ़ नहीं है फैसलाबाद का शहरी कि ये मसरूफ़ तरीन एक चौक है और हर वक्त यहाँ पे रश मौजूद रहता है। ये जो रिक्शा ड्राइवर है, ख़ास तौर पे ये जो 3 टायर वाला रिक्शा होता है, ये जब यहाँ से सवारियाँ बिठा रहे होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक ऐसे टाइम पे जहाँ से पुल स्टार्ट हो रहा है, ट्रैफिक की ना सिर्फ ब्लॉकेज होती है, हादसात का मूजब बन रहे होते हैं, एंड तक स्टेट बैंक तक जो है वो ट्रैफिक यहाँ इधर ब्लॉक होती है, पूरा चौक जो है वो चौक हुआ होता है। क्या कहेंगे आप इसमें? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो सेक्टर GTS है, ये हमारे फैसलाबाद का सबसे कंजस्टेड एरिया है। एक तो ये शहर का सेंटर है, इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 6 to 7 जो अड्डा जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको पता है कि रिक्शे हैं वो एक बहुत ज़्यादा तादाद में है, बहुत ज़्यादा तादाद में। हम अपने तय पे पूरी कोशिश करते हैं, ड्यूटी भी इधर हम डिप्यूट करते हैं। सर्दियों के दिन है, छोटा टाइम है, ट्रैफिक जो है हम बहुत ज़्यादा मैनुअल चलानी पड़ती है। आज भी मैंने जो है कम से कम को 20 से 25 रिक्शे जो है AC वायलेशन पे मैंने बंद किए हैं सेक्टर ऑफिस में। तो डेली बेसिस पे कार्रवाई भी करते हैं, इनको ब्रीफ भी करते हैं, इनको वार्निंग भी देते हैं। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में हम कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अपने फैसलाबाद के लोगों के लिए
आसानी पैदा करे, उनको ट्रैफिक की रवानी में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम 8 घंटे मुसलसल ड्यूटी करते हैं, मैनुअल ट्रैफिक चलाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जो फैसलाबाद के शहरी हैं उनके लिए जो आसानी पैदा करें। मसाइल ना हो। अच्छा सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि कोई ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलके कोई ऐसी हिकमत अमली मुरतब की गई है कि ये जो अड्डों से गाड़ियाँ निकलती हैं ये डायरेक्टली यहाँ से पुल पे ना चढ़ें? कुछ अरसे के लिए ये किया गया था, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि गाड़ी डायरेक्टली जो है वो चढ़ती है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक में तातुल का शिकार होते हैं। जी एक्चुअली इस चौक की रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। ये चौक फैसलाबाद का समझ लें कि एक ऐसा चौक है जो शहर के 2 हिस्सों को अगर बंद कर दिया जाए तो ये पूरा 2 हिस्से ईस्ट और वेस्ट कैनाल का बंद हो जाता है। तो इस लिहाज से इसकी रीडिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, जो हमने लिख के पहले भेजा हुआ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। इसमें एक्चुअली हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो दरमियान वाला डिवाइडर अगर आपका कैमरामैन दिखाएगा, हम चाहते हैं कि इस डिवाइडर को बड़ा करके इसके ऊपर जंगला लगा दिया जाए। आप देखें यहाँ पैदल गुजरने वालों की बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग है, पुल की उतराई है, पैदल चलने वाली सवारियाँ जब आती हैं तो एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। हम इतनी तादाद में उनको रोक नहीं सकते। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर जाने वाले सड़क को अगर बंद कर दिया जाए, ये डिवाइडर बना दिया जाए तो ये मज़ीद बेहतरी आ सकती है। क्या मतलब इसको अगर बंद किया जाए, लेफ़्ट साइड वाला डिवाइडर जो है, बेहतरी आ सकती है, गाड़ियाँ डायरेक्टली चढ़ेंगी नहीं, जो पैदल आमदोरफ्त है लोगों की, तो क्या उसका हल क्या है? पैदल आमदोरफ्त के लिए कोई पेडेस्ट्रियन तजवीज़ करेंगे आप? जी इसमें है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा, सेंटर वाला डिवाइडर बड़ा हो जाएगा, यही बैक साइड राजबाग रोड पे लोग चले जाएंगे, उधर से लोग गाड़ियाँ इन हों, उधर से आउट हों, उधर से लोग रक्शे पे बैठेंगे। ये रक्शे का मेन रोड, मेन चौक जो है, रक्शे की एंट्रेंस भी बंद हो जाएगी, खड़े होना बंद हो जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए क्या, जो उस तरफ उतरा है दूसरी साइड पे रोड के, उसे इस साइड पे आना है राइट साइड पे, या लेफ्ट साइड पे उतरा है उसे राइट साइड, वो क्या करे? वो फिर चूँकि गाड़ियाँ बैक साइड से राजबाग रोड से इन होगी, सवारी भी उधर उतरेगी। जब सवारी उधर उतरेगी, उधर से बैठेगी, यहाँ सवारी का ऑटोमेटिक रश खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका ओवरऑल भी है, अगर इसको मज़ीद बढ़ाना हो तो यहाँ एक ओवरहेड ब्रिज भी बनाया जा सकता है। ये तजावीज़ हैं जी। देखते हैं जी, रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो उनसे हम कोशिश करते हैं बात करने की। कम उम्र ड्राइवर्स की जो है वो शिकायत हैं, और रैश ड्राइविंग की जो है वो शिकायत हैं, लाइसेंस ना होने की इनके पास शिकायत हैं। बात करेंगे सेक्टर इंचार्ज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी, और कोशिश करेंगे कि कुछ कम उम्र ड्राइवर से भी बात की जाए कि उन्हें किसने इजाज़त दी इस उम्र में रिक्शा या गाड़ी चलाने की। मैं 20 साल च हाँ, साढ़े 20 साल च? तो 20 साल क्या कम उम्र नहीं है, तो लाइसेंस क्यों नहीं बनाया अभी तक आपने? सर जी वो मैं शनाख्ती कार्ड जुम्मेल दिन मेरा मिलना। आई डी कार्ड नहीं बनाया था? जुम्मेल दिन मिलना आई डी कार्ड बनाया है वा। तूने अभी 20 साल का हो गया, आई डी कार्ड तो 18 साल की उम्र में बन जाता, तूने क्यों नहीं अभी तक आई डी कार्ड बनाया, लाइसेंस बनाया? ਉਹ ਸਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। हाँ जी उस्ताद जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਨਸੀਰ नसीर भाई, किन्ने अरसे तो रिक्शा चला रहे हो? ਹੋ ਗਏ 5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 5 महीने हो गए ने। अच्छा, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ? ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਵਾਉਣਾ? ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਰੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਦੂਆ ਚਾਚੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ? 5 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਦਾ ਬਣਵਾਈਦਾ ਹੋਈਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਵਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਵਾ ਲੈ ਵੀਰੇ, ਚਲਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਿਰ ਬਣਵਾਏਗਾ ਹੁਣ? ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਮਿਲ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇਲ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ? ਜਾਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਾਰਸਪੁਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਾਰਸਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਝੰਡਾ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ਾ? ਐਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇਰੀ ਯਾਰ, ਵੇਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ठीक है, किराए पे मकान है। कम उम्र हैं ये ठीक है इमरान साहब, ये
इनकी जो लेतोलाल जिससे ये काम लेते हैं, जो बहाने ये बनाते हैं, किसी हद तक वैलिड है, लेकिन एक इंसानी ज़िंदगी जो दाव पे लगाना है वो किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं है। क्या करते हैं आप इनके अगेंस्ट अगर ऐसा कोई केस आता है? सर आपने देखा होगा कि जब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और जो कम उम्र अंडर एज है जेनुअल ड्राइवर हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करे और उनके खिलाफ FIRs दें, तो हमने अपने अफसरान के हुक्म के मुताबिक इस पे हमने काम शुरू किया और मैंने नवंबर में 51 FIR दी थी जो कम उम्र ड्राइवर हैं और जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे। 33 FIR मेरी पिछले माह की है, दिसंबर की। अभी तो हमें इतना क्रैकडाउन करने के बाद, इतनी कार्रवाई करने के बाद काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ गया। अब हमें बहुत कम मिलता है अंडर एज जो है। और इसके अलावा जो आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, हमने तकरीबन डेली बेसिस पे जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को एजुकेट किया, लोगों को बताया, लोगों के लर्नर बनाए। काफ़ी हद तक हमारे 2 सेंटर काम कर रहे हैं, 24 आवर वो काम कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों के लिए बना रहे हैं। अब काफ़ी हद तक इस हद पे फ़र्क पड़ गया जी। सर आप ये बताइएगा कि ये वैसे वाज़ेह तब्दीली हम देख रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स जो पहले एक तादाद हुआ करती थी, हर 10 में से 3 ड्राइवर जो है वो कम उम्र होते थे, खा वो बाइक चलाने वाले हों, खा वो रिक्शा ड्राइवर हों या गाड़ी चलाने वाले हों। अब वो कम नज़र आ रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी? जी देखिए, आपने आपके साथ मिल के काफ़ी कोशिश की है वो कम उम्र नज़र आए, तो अभी काफ़ी देर के भी कोई कम उम्र हमें नज़र नहीं आया। बगैर लाइसेंस के अभी कुछ नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये न्यू ईयर नाइट आई है तो हमने इस पर बड़ा शदीद क्रैकडाउन किया है। हमने पहले उसकी प्रिवेंटिव मेजर किए हैं, यानी हमने लोगों के घरों में जाकर जिनके बच्चों पे पहले वन व्हीलिंग के पर्चे हुए थे, मुकदमे दर्ज हुए थे, हमने उनके वालिदैन से रब्ता किया। हमने उनको बताया कि भाई अपने बच्चों को समझाएं, इस दफ़ा कोई बंदा वन व्हीलिंग नहीं करेगा। हमने उनसे सर्टिफिकेट लिया। फिर हम मोटरसाइकिलों की दुकानों पे गए, हमने मोटरसाइकिल मैकेनिक से ये सर्टिफिकेट लिए हैं कि आप मोटरसाइकिल में अल्ट्रेशन नहीं करेंगे, यानी उसको वन व्हीलिंग के लिए तैयार नहीं करेंगे। उसका ये प्रिवेंटिव मेजर थी। फिर हमने न्यू ईयर नाइट पे 44 के करीब FIR दर्ज करी हैं और सैकड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिल कम उम्र बच्चों के विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल सवार के बंद किए हैं। उस वजह से ये फ़र्क पड़ा कि आज आपको कम उम्र नज़र नहीं आ रहा, कम नज़र आ रहे हैं। एक ना बड़ा रेयर केस जो है वो भी हमारे सामने है। ये होता है, ये अक्सर हम में से अक्सर लोग ये करते हैं और ये भाई साहब ने भी किया हुआ है। हेलमेट आपने ले लिया, बहुत अच्छा किया। ये क्या किया आप? सर असल च ना क्लीन लैके आ रहे हैं अज तो पंप तो ले सी मगर आप शहर के मेन चौक में से गुजर रहे हैं, मसरूफ़ तरीन चौक में से आप गुजर रहे हैं। नाम क्या है आपका? लतीफ़ नदीम भाई, ये तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। ये तो खुदा ना खास्ता, ये पीछे पता है ना आपको कितनी फ़्लो में ट्रैफिक आती है, कोई आगे हिट कर जाए आपको। ये हेलमेट आपका किसी फ़ायदे का नहीं है। ये इनसे बचने के लिए लिया है आप? नहीं लेते, सही बताइए। नहीं सर लेते हैं, जान अल्लाह को देंगे सच से। आपका हेलमेट आपने लटकाया हुआ है, हालांकि लटकाना अगर आपने सर पे नहीं उतना ही जुर्म है, यानी आपको 2000 दोबारा हम फाइन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपने ले लिया है, मैं आपको इसकी वार्निंग देता हूँ, ब्रीफिंग देता हूँ कि इसको लटकाने के लिए नहीं हमने आप पे इतना ज़ोर डाला। हमने इसलिए ज़ोर डाला है कि इसको सर पे पहने, आपका सर महफूज रहे। दूसरा देखिए, ये जो आपने पीछे बोरा बांधा हुआ है ना, एक्चुअली ये कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं है, ये बोरा सवारी के लिए, ये भी एक जुर्म है, मना है। लेकिन मैं चूँकि आपने हेलमेट ख़रीद लिया है, आपने ले लिया है, हम आपको इस तरह वार्निंग देती हैं, इसको सर पे पहनना है, मोटरसाइकिल लटकाना नहीं है। अब ज़रा ध्यान रखिए, अब सही सच बता दें। इनसे डरने के लिए लिए, इनके खौफ से? सारे ड्यूटी पे आते हैं इधर हॉस्पिटल में, अपनी जान बचाने के लिए? नहीं लेते हैं। अच्छा चलें, ठीक है जी। आप एक अच्छे शहरी हैं जी। वार्निंग भी दी जा रही है शहरियों को, और देखा ये हम में से अक्सर लोग करते हैं। आठ बाज़ारों में ट्रैफिक का प्लान क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। चूँकि DSP सर्कल हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम ये एक भाई साहब कचहरी बाज़ार में हेलमेट इन्होंने पहना हुआ है, अपना फुल कवर किया हुआ है, लाइसेंस भी इनके पास होगा। लाइसेंस है जी? जी सर है। वन वे क्यों आप आ रहे हैं? इधर पार्किंग से निकाली है।
कहाँ पार्किंग? यहाँ पार्किंग, यहाँ पार्किंग करके आपने वापस निकाली? हाँ जी, इधर निकाली, इधर क्यों जाना है? ऐसा ही हुआ है जी। किन्होंने रोका है जी इनको? आइएगा ज़रा। सर पीछे से नहीं, यहाँ से पार्किंग से निकाली, हमने मोबाइल लिया यहाँ से। ठीक है, पार्किंग से निकाल के भी सीधा जाना चाहिए ना। अगर पार्किंग से निकालिए तो सीधे रास्ते पे जाना। इधर सब हम दूर से निकालते हैं, उधर जाते हैं। हमें इधर से निकाले तो इधर को बिल्कुल जी, ये बिल्कुल वही एक्सक्यूज़ है जी कि आपने आधा 500 मीटर का फासला आपने तय नहीं करना, आपने रॉन्ग आना है, ट्रैफिक ब्लॉक करनी है, ख़ुद का नुकसान करना है, बाइक का नुकसान करना है, और फिर हालात आपके सामने हैं। सर कोई प्लान बनाया है? 8 बाज़ारों का पार्किंग के बहुत मसाइल हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं, ट्रैफिक, ये स्टेक होल्डर्स हैं मेन, ट्रैफिक पुलिस भी अगर बात की जाए तो। एक लेन बचती है आपके पास, कैसे इस पे रवानी को जो है वो आप तातुल का शिकार हुए बगैर जो है वो कर रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8 बाज़ारों को जैसे आपको मेन हब है बिज़नेस का फैसलाबाद में तो आपने देखा कि पहले यहाँ पे वन वे की और रॉन्ग पार्किंग का ज़्यादा मसाइल था, गुजरना मुश्किल था। अभी हमने ये किया है कि हमने हर बाज़ार में अलहदा से एक इंस्पेक्टर उसके साथ नफरी लगाई है, ताकि वो सिर्फ अपने एक छोटे से बाज़ार को कवर कर सके। वो वन वे भी रोक रहा है, 2000 का फ़ाइन है वो भी कर रहा है। बाइक ख़राब है आपकी? नहीं, ऐसे क्यों आ रहे हैं आप? ये वन वे इस वजह से हैं? वन वे है इस वजह से। तो ये पुलिस वालों को देख के, वार्डन को देख के आप नहीं, रूटीन क्या? रूटीन यही होती है। कहाँ से निकाली है गाड़ी आप? ये मैं गया था दोस्त के पास, ये साथ ही दोस्त का काउंटर है। अच्छा, उधर लगाते हैं, इधर से जाने के लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वापसी आने के लिए वन वे होता है, इस वजह से ऐसे आना पड़ता है। अगर कोई वार्डन भाई हमारे साथ आए तो ये बताएं कि ये वायलेशन है, ये पता है आपको इस बात? जी वायलेशन है, इसलिए तो ऐसे आते हैं। वायलेशन ना हो तो हर कोई आए ऐसे। काशिफ साहब ये बताइएगा कि ये पैदल आ रहे थे यहाँ से, तो इस पे भी कोई बनता है चालान, या ये कोई बात? नहीं, पैदल पे चालान नहीं करते हम। हाँ जी, वो पैदल या आ सकते हैं इस तरह, क्योंकि अगर ये बैठ के इधर वन वे की वायलेशन करते तो फिर वायलेशन जो है इसको गिना जाना। इन्होंने की वो भाई ने उनको साथ रोक ले गए। से भी निकले ही है ना, तो ये कहते हैं पैदल सिर्फ इतना है। चले, मतलब ये आप कर सकते हैं, ये इतने का हम इनको फेवर दे देते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। प्लान बता। मोस्टली ये होता है कि अगर देखिए आप लोगों की मेंटालिटी देखें, यही आपको हम बताना चाहते हैं कि हम 2000 रुपया फ़ाइन करने के बावजूद भी, जुर्माना बढ़ाने के बावजूद भी, इस नफरी बढ़ाने के बावजूद भी, बैरियर लगाने के बावजूद भी लोग अब क्या कर रहे हैं कि पैदल आ रहे हैं। वो समझते हैं कि पैदल आना को वन वे की खिलाफवर्जी नहीं है। एक्चुअली वन वे का मकसद है कि उस ट्रैफिक की जो हर्डन है वो पैदा होती है, उसको दूर किया जाए। तो अभी ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मेंटालिटी जिस तरह चेंज होगी, इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि हमने लेफ़्ट साइड पे मोटरसाइकिलों को एक लेन दी है, 2 लेन, उसके साथ सिंगल लेन कारों को दी है। ये हमने मकामी बाज़ारों के सदूर के साथ मिलकर, अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर ये हमने कोशिश की ताकि उस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। फिर लिफ्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले वही गाड़ी हम उठाते थे, 200 रुपये फ़ाइन था, अब हम गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में उठाते हैं तो 2000 रुपये फ़ाइन है। तो बिल्कुल पक्की बात है, मेरी अपनी उठाई गई थी गाड़ी 2 दिन। तो फिर हम बार बार ब्रीफिंग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने रोड यूज़र से कि पार्किंग मौजूद है। पार्किंग कहाँ मौजूद है? पार्किंग कोतवाली थाने के साथ एक पार्किंग प्लाजा बना हुआ है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लाजा, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें, मोटरसाइकिल खड़ी करें। वैसे एक बात है, उसमें काफ़ी है सहूलत पार्किंग की, क्योंकि जितनी पार्किंग है, जितनी बाइक्स हैं यहाँ पे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ एक या 2 पार्किंग प्लाजा में मैनेज करना है। मस्जिद की ज़रूरत है, लेकिन अभी रेलवे से भी जगह मिल गई है। रेलवे में जो था उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वहाँ भी अभी 4 बाज़ारों वाले, बाना बाज़ार, मिंटकुमरी बाज़ार, कारखाना बाज़ार, वो अभी अपनी रेलवे में जो पार्किंग बनाई है वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। चिन्नौट बाज़ार, अमीपुर बाज़ार, कचहरी बाज़ार वाले लोग अपनी गाड़ी जो कोतवाली थाने के साथ पार्किंग बनाई है वहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करके पैदल आएँ, बिज़नेस करें, एंजॉय अपना शॉपिंग करें, एंजॉय करें। जितना ज़्यादा पेडेस्ट्रियन आएगा उतना कारोबार भी बढ़ेगा और आसानी रहेगी। लेकिन लोगों का अभी तक वो पता नहीं, लोग पैदल चलना पसंद नहीं करते या क्या वजह है कि अभी तक वो इस चीज़ को माइल नहीं हो रहे कि हम पार्किंग प्लेसेस में गाड़ी खड़े कराएं। कारखाना बाज़ार हो गया, रेल बाज़ार हो गया, झंग बाज़ार हो गया, मैं इन 3 बाज़ारों को, मोंटगोमरी बाज़ार को भी शामिल कर लेते हैं इसमें। इन 4 बाज़ारों की हम बात करते हैं। इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है पैदल चलने वालों के लिए, ख़ास तौर पे जो फ्रेट कैरेज होते हैं, जो हैंडी कैरेजेस जो होते हैं उनके साथ, और आपके जो मोटरसाइकिल रक्षा, लोडर रक्षा होते हैं, उनकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कोई प्लान बनाया है कि वो रात के वक्त में हो ट्रांसपोर्टेशन, या किसी ऐसे वक्त में हो जब
पैदल आने जाने वालों का रश जो है वो कम हो? जी, उसमें जो हैवी ट्रैफिक है जैसे डाला है बड़ी गाड़ियाँ, उसके लिए हमने रात 11 बजे के बाद किया है। लेकिन छोटा रिक्शा जो है, चिंची रिक्शा, चूँकि बार बार सामान आ रहा है, बिजनेस पॉइंट है, तो हमने उनको सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग की इजाज़त दी है 10 से 15 मिनट के लिए। वेटिंग की नहीं है, कोई लोडर रिक्शा वेट नहीं कर सकता कि मुझे को बुलाएगा। वेटिंग के लिए बाहर जगह मौजूद है, रेलवे रोड पे मौजूद है, कॉरपोरेशन बोर्ड पे मौजूद है, उनको हम चालान करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो सामान उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, वो इंतहाई बाएं लेन पे एक जगह पे खड़े होकर 5 से 10 मिनट लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, इतनी इजाज़त है उसमें। ये एक शहरी हैं जी, क्या नाम है आपका? महत। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। लाइसेंस बना हुआ है आपका? नहीं। एज क्या है आपकी? 17। यार आप तो देखो मतलब मेरे पापा पैरालाइज हुए हैं, उनको छोड़ने आते हैं बाजार। आपने छोड़ने के लिए आए थे? वो सामने फेयर मोबाइल शॉप कब से चला रहे हैं आप? तकरीबन साल हो गया पापा को पैरालाइज हो। बाइक कब से चला रहे हैं? साल से पापा की वजह से ही है। आईडी कार्ड नहीं बना। एक मजबूरी एक ऐसी बता रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं, सोचने पे मजबूर होते हैं। अच्छा, घर में कोई एक बंदा है जो बाइक चलाने वाला है, या कोई एक ऐसा है जो अगर घर में मौजूद ना हो तो बाइक नहीं चलती। वालिद साहब इनके बाइक नहीं चला सकते किसी वजह से, ये बता रहे हैं। तो कोई उसके लिए कोई प्रिविलेज है, कोई लाइसेंस, कोई कम उम्र की रिलैक्सेशन? इसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है ये, बल्कि अगर इनका कोई प्रॉब्लम है इस तरह का, तो ये आप कम से कम देखें कि इसका मतलब ये है कि अपने घर का वाहिद सहारा है, ठीक है। ये अब ये रोड पे जब निकलेगा तो ये मेंटली इतना मैच्योर ही नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, एमरजेंसी होगी, तो ये उसमें पजल हो जाएगा और इसके एक्सीडेंट का ख़तरा ज़्यादा है। ये अपना भी नुकसान करेगा, ये किसी और का भी नुकसान करेगा। ये जो एज लिमिट रखी गई है 18 साल, ये किसी वजह से रखी गई है, ठीक है। अभी इसकी आपकी एज कितनी है? 17 साल। 17 साल है। हेलमेट अगर ये हेलमेट भी नहीं है, 1 साल अगर ये यानी कि वेट कर ले, ये बेटा वार्निंग भी होगी। पता है क्या बात है, आप बाइक पे ट्रैवल ना करें, आप बाइक पे सफ़र ना करें, ठीक है। आप जो रिक्शा है या दूसरी सवारी है, आप वो इस्तेमाल करें तो जब तक आपकी पापा की मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ, मैं इधर मेरी तो 1 मिनट सुने ना, मैं बाइक इधर पार्किंग में लगाने जा रहा हूँ। ये आप इस पे कार्रवाई करें जो कानूनी बनती है। ये एक और भाई साहब हैं, क्या नाम? पार्किंग से निकाल के, ये पार्किंग से निकालिए सर। ये इधर हर एक का यही प्रॉब्लम है। अब आपका आईडी कार्ड बना? नहीं, आईडी कार्ड भी नहीं बना, 1 वे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। अब हम इन्हें किस चीज़ पे ब्रीफ करें? गाड़ी की कॉपी है आपके पास? जी वो होगी काफ़ी। दिखाएं कापी। ये सूरत हाल है जी। टीनेजर्स आते हैं यहाँ पे और खिलाफ वर्जी हर तरह की जो है वो देखने में मिल रही है। ना गाड़ी के कागजात मौजूद हैं, ना अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना अपना आईडी कार्ड है, ना एज पूरी है कि वो लीगल एज है कि वो ड्राइविंग कर सकें, और 1 वे की खिलाफ वर्जी जो है वो आपके सामने की जा रही है। अब कानूनी कार्रवाई बनेगी, गाड़ी भी बंद होगी, और इसके अलावा जो जो कुछ बन सकता है वो होगा, ताकि तनबीह हो इनके वालिदैन को भी और ख़ास करके इन्हें। 2000 रुपये जुर्माना या फिर इस्लाह की कोई और वजह, बड़ा सुधार देखने को मिला है फैसलाबाद शहर में। अगर ख़ास तौर पे कम उम्र ड्राइवर्स की बात की जाए, और साथ ही साथ अगर बात की जाए हेलमेट के इस्तेमाल की, एक बड़ी वजह हेलमेट के इस्तेमाल की सर्दी भी हो सकता है, लेकिन हम जिस नतीजे तक पहुँचे सारी एक्सरसाइज के बाद, वो कोई और वजह नहीं है, वो 2000 रुपये जुर्माना ही है। सर, जो सरकार का ख़जाना है वो भरता है, ठीक है, जुर्माना ज़्यादा होने से। एक इस्लाही पहलू भी है, जिसे एक दफ़ा 2000 रुपये का जुर्माना होगा, वो दोबारा कम से कम वो वाली वायलेशन तो नहीं करेगा। 1-2 केसेस हमने देखे भी। क्या समझते हैं आप, कैंपेन से ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ा है कि जुर्माना ज़्यादा हुआ है? जी बिल्कुल, सरकार का ख़जाना भरने वाली इतनी बात नहीं है। ये पहले 200 जुर्माना था, तो आपने देखा कि हमने हर मुमकिन कोशिश की, इतने चलान किए, लाखों की तादाद में चलान की। लोग 200 रुपया जुर्माना पे करके चले जाते, कहते क्या 200 रुपया। अब तो आजकल तो 200 रुपया बच्चा नहीं लेता स्कूल जाने वक्त। तो ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही किया, 2000 रुपया फ़ाइन हुआ है, उससे कुछ थ्रेट पड़ा है। लोगों को अब पता चला है कि 600 का हेलमेट लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय 2000 जुर्माना कराने के। 1 वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, 2000 रुपये का फ़ाइन है। आपने अब देखा है बहुत कम तादाद में, पहले यहाँ पे लेने लगी होती थी, अब इक्का दुक्का आ रहा है, तो कार्रवाई हो रही है, कोई ब्रीफिंग हो रही है, कार्रवाई हो रही है। इसी तरह आपने देखा है कि बगैर हेलमेट के अब बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। रॉन्ग पार्किंग में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बाज़ार पहले लेकिन इस पर खुल गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें
2000 जुर्माने ने थोड़ा डराया है हमें। एक्चुअली हमें मेंटालिटी ये है कि हम थोड़ा सा सज़ा से खौफ खाते हैं, तो चाहिए तो ये कि हमें एक ज़िंदा कौम, बाशऊर कौम होने के नाते हम सिर्फ रूल्स से सीखें, कवानीन से सीखें। ये मुल्क हमारा अपना है, सड़कें हमारी हैं, हमने ही फिरना है, हमने ही चलना है, तो हम कानून को, ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं, तो शायद ये जुर्माना भी हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। कोई पैगाम इस कैमरे के थ्रू आप देना चाहेंगे फैसलाबाद के इस बाशऊर जो कौम है या एक मुआशरा है, इनको समझते हैं ये बात भी? जी, मेरी अपने रोड यूज़र हज़रात से, स्पेशली वालदैन से और वालदैन के बच्चों से, तीनों से ये मेरी इल्तमास है कि हेलमेट पहनाएं। वालिदैन अपने बच्चों को हेलमेट पहनाएं, बच्चे अपने वालिदैन को हेलमेट पहनाएं, और वन वे की खिलाफ वर्जी मत करें। ये एक्सीडेंट का बायस बन रहा है, इंजरीज़ का बायस बन रहा है। रॉन्ग पार्किंग ना करें ताकि बाज़ार खुले रहें। इसी तरह हम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं जो माहौल पे बहुत बुरा असर पड़ रही हैं, हमने उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है, मुकदमे दर्ज कराए, चलान किए हैं। तो फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस कराएं ताकि माहौल साफ़ सुथरा रहे, ट्रैफिक कानून पर अमल करें, ताकि हम एक महज़ब कौम और बाअदब कौम और एक माशरे में, दुनिया में हमारी एक पहचान, मुस्बत पहचान हो। सर बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन पे काम होना अभी बाकी है। ठीक है, जुर्माना हुआ, 2000 रुपये बढ़ाई गई जो एक जुर्माने की रकम है, ताकि थोड़ा जेब पे भारी पड़े। ये बिल्कुल, ये लोग हमारे भाई हैं, हमारे वेल विशर्स हैं। ये लोग, इनका दिल को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता कि एक बंदा जो एक दिन में 1500 रुपये कमाता है उसका 2000 रुपये का चालान किया जाए, या एक शख्स जो घर का वाहिद कफ़ील है उसका इतना भारी चालान किया जाए कि घर में उस शाम के वक्त उसके खाना ना बने। तो ये को बहुत ज़्यादा इनके लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन बहरहाल मजबूरन इन्हें ये सब करना पड़ता है, इनकी ड्यूटी है। हमारी ही ज़िंदगियां बचाने के लिए ये लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, हमें भी उनका एहसास करना है। आज के इस प्रोग्राम से सबीउल हसन खान को टीम समेत इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।